हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वाई जैड होम मैथ। और आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम की पहली क्लास। जो नंबर सिस्टम है उसे हम टाइप वाइज करेंगे और एक ही क्लास में क्या करेंगे, समाप्त। ठीक है भाई। तो पहला आप टाइप वाइज टाइप करते रहे ना, पहला टाइप दूसरा टाइप। तो पहला टाइप क्या है, विभाज्यता का नियम से, मतलब डिवाइड एंड रूल करेंगे हम। पहले क्या करेंगे, डिवाइड एंड रूल। पहले हम सीख लेते हैं डिवाइड एंड रूल क्या होता है। जैसे देखो भाई, 3 का, 4 का, 5 का, 8 का, 9 का, 11 का। ठीक है, तो हम 3 का पहले देखेंगे। तो 3 का वह नियम क्या होगा, देखो आप इसे कॉपी में नोट करते चले जाइए। 3 का नियम क्या है, 3 का नियम है यदि कोई भी नंबर, जैसे कोई संख्या है भाई, मान लो या मान लो 6 5 3, 6 5 3। अब इन तीनों अंकों को जोड़ लो तो 6 5 11, इसे मान लो 4 भाई, 3 4, 6 5 11 और 4 15। तो ये क्या है, जो योग इनका तीनों का योग करके और वो 3 से कट जाए। अब देखो 15 आएगा, जो क्या है 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसे क्या करोगे हम, यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। चाहे काट कर देख लो, तो हम इसे काट कर देख लेंगे। एक बार देखो भाई, 3 दूनी 6 5। अब अगला नंबर क्या है, 4, 4 उतार लिया। ओ सॉरी सॉरी, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। इस पे चलेगी पहले, 3 निकम 3 बचा 2। अगला नंबर क्या उतार ले, 4 का, 3 अठे 24। तो देखो भाई कट रहा नहीं पूरा का पूरा। तो आपको क्या करना, 3 के रूल में जो भी आपको संख्या दी जाएगी उसे क्या करना, उस संख्या के अंकों को जोड़ के और देखना कि क्या वह 3 से कट जाएगा। यदि कट रहा तो वह 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, और संख्या भी 3 से कट जाएगी। समझ में आई नहीं? तो आपको 3 का रूल पता लग गया। अब देखो, अब इसी तरह का 4 का रूल देखो। अब 4 के रूल में क्या है बताओ भाई, 4 के रूल में क्या है। 4 के रूल में कहता है कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक, मतलब लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट, जैसे मान लो, या मान लो भाई 44, जैसे मान लो 6544 है, जो आखिरी की 2 डिजिट है वह कहीं तक कट जाए 4 से, तो वह संख्या भी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो यह क्या है, 44 है यहाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, 36 हो सकता है, कुछ भी, मतलब 4 का कोई भी क्या हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। तो जो 4 से कट जा आखिरी की 2 डिजिट, तो वह संख्या पूरी तरह कट जाएगी। अब देख लो कट जाएगी नहीं कट जाएगी। अब देखो 6 5 4, तो 4 एकम 4, कितने बचे 2। अगला नंबर उतार लिया 5 का, 4 छिक 24, एक उतार लिया। अगला नंबर 4 है, 4 ते 12, 2 उतार लिया और 4 उतार लिया। 6 4 छिक 24। तो देखो क्या होगी, पूरी संख्या क्या होगी, कट जाएगी नहीं कट जाएगी। तो हमें क्या करना, 4 के विभाजित रूल में, डिवाइड एंड रूल में, इसे लिखते रहिए कॉपी पे। 3 का पता लग गया। 3 में क्या करना, सभी संख्या को जोड़ के, मतलब सभी संख्या के सभी अंकों को जोड़ के 3 से देखना कि भाग हो रहा। यदि वो भाग हो रहा तो वह संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। और 4 में क्या देखना, 4 में देखना जो आखिरी के 2 अंक है, आखिरी की 2 डिजिट है उस संख्या की, अगर वो 4 से कट रही तो वह संख्या भी 4 से कट जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 5 का। भाई स्पीड है थोड़ी सी तो बता दो, मैं थोड़ी सी स्पीड कम कर लूंगा। मैं देख रहा कि मतलब ये तो ज्यादा नॉर्मल पता है 3 और 4 का। अब देखो 5 का। 5 के रूल में क्या करना, 5 के रूल में हमें सिंपल देखना, कोई भी संख्या में लास्ट के डिजिट 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। यदि दोनों ये डिजिट आपको दिख रही किसी संख्या में लास्ट में, तो वह भी संख्या भी पूरी तरह कट जाएगी 5 से। जैसे मान लो 6 5 4 0 हो, या 6 5 4 5 हो, तो यह भी संख्या, दोनों संख्या क्या है, कट जाएगी। चाहे काट कर देख लो 5 से, समझ में आए नहीं। चाहे तो 0 हो या हो 5, तो वह संख्या भी क्या होगी 5 से कट जाएगी, जिससे कि आपको पता लग जाएगा। 3 रूल हो गए। अब चौथा रूल देखो, अब ध्यान से देखते रहो, फिर हम क्या करें, सवाल करेंगे इस टाइम पूरा तरह से क्या हो जाएगा, फिंगर ट्रिप हो जाएगा। मतलब फिंगर से, मतलब फिंगर का मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल पता लग जाएगा, है कि आपको इसका समय बच जाएगा आपका। इसका यही एक मोटिव है कि जो आपको ये रूल करवाए जा रहे हैं 3 का 4 का 5 का 8 का 9 का, नंबर सिस्टम में इनका यूज होता है। क्या होगा फिर बाद में कि आपका समय भी बचा होगा ये। ठीक है, अब जब आपको चलता रहेगा आगे। अब मैंने नंबर सिस्टम इसलिए किया है कि जो आगे की वो होगी क्या नाम, चैप्टर, जो एक दिन में एक चैप्टर करेगी। तो आज जैसे नंबर सिस्टम आज पूरा का पूरा करेगी, जैसे कि आपको जो क्वेश्चन बचेंगे, जैसे कुछ भी क्वेश्चन बचेगा वो प्रैक्टिस तो हो जाएगा बाद में।
ठीक है। अब देखो 8 का रूल क्या कहता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखना, तो 8 का रूल ये कहता है, ध्यान से देखो, 8 का रूल ये कहता है किसी भी संख्या के 2 3 लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 8 से कट जा, तो वह संख्या भी 8 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है। अब देख लो, जैसे कि अब मान लो कोई संख्या 9 6 7 2 8 मान लो। अब देखो यह संख्या पूरी तरह कट जाएगी, 8 से कैसे कटेगी, देखो 8 9 72, 72 पूरा का पूरा खत्म, बचा कितना 8, 8 एकम 8, मतलब क्या है कि जो संख्या लास्ट, जो संख्या के आखिरी के अंक है 3, वह 8 से कट जा, तो वह संख्या भी 8 से पूरी तरह कट जाएगी। तो यार आपको ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट रूल देखो, ये पूरा हो गया। अब 9 का रूल देखो, 9 के रूल में भी एक सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लो 9 के रूल में क्या करना है, अब कोई संख्या है 5 4 6 3 2 7, यह संख्या है, तो 9 से कट जाएगी, नहीं कटने की, तो हमें क्या करना है, वैसे 9 का रूल भी ज्यादातर 3 के नियम पे ही, जो 3 का रूल है, डिविडेंड रूल है, उस पर ही निर्भर करता है, पर हमसे एक बार 9 से भी करेगी। तो हमें देखना कि पहले कोई भी 2 अंक या 3 अंक को बना के, जितने भी अंक बने से 9 बना लो। जैसे मान लो 4 5 को बना क्या होगा 9 होगा, तो ये भी कट जाएगा 9 से। 6 3 को बनाकर 9 होगा, ये भी कट जाएगा 9 से। 7 2 को मिला क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा 9 से। तो इस तरह हम कोई भी 2 अंक या 3 अंक को जोड़ के 9 बना लो, 18 बना लो, तो 9 का मल्टीपल बना लो और वैसे काट दो, तो वह संख्या पूरी तरह कट जाएगी। अब देख लो कट जाएगी नहीं कटने की, तो आपको पता लग गया, रूल से पता लग गया। एक बार हम सिंपल तरीके से भी देख लेते हैं कि 9 से कट रही है नहीं कट रही है भाई। तो 9 है, देखो 9 6 54 खत्म, इस तक हम तो चलने की नहीं। अगला नंबर उतार ले, 6 पे क्या, 6 पे इसका पहाड़ा चलने का ना, टेबल चलने का, तो 0 उतार ली। अगला नंबर क्या, 3 उतार लो, 9 7 63, बिल्कुल सिंपल, तो बेस तो लेके चलेगा भाई। अगला नंबर उतार 2 का, क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं बचने का, फिर 0 उतार ली, 7 9 27, तो देख लो भाई, तो वह संख्या क्या होगी 9 से कट रही। तो हमें 9 से कटने में क्या 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 मिलेगा भाई, किसी दो नंबर 2 अंकों को मिला के 9 बना लो, या 3 अंकों को बना के 9 बना लो, उससे भी हो जाएगा। और 3 देख लो, तो 5 4 9 6 15 और 3 18 और 2 20 और 7 27, जो कि 3 से कट रही, और 9 भी 3 से ही कटता है। तो 3 का रूल है, 9 का रूल है, एक तरह से सेम ही है। क्या है, एक तरह से सेम ही है भाई। ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल पे चलेंगे, 11 के रूल पे। तो 11 का रूल थोड़ा सा अलग है, तो इसे देखो, एक बार ध्यान से देखियो क्या कहता है ये रूल आपको। ठीक है। अब देखो भाई, सिंपल से 5 4 3 2 6 और 7, ठीक है। इस तरह का एक अंक है। मैं इसे मैं 2 तरीके से कर रहा हूं, मैं 2 तरह, इसके 2 रूल लगते हैं, तो पहले एक रूल देख लो, फिर दूसरा देख लो। तो हमें क्या करना, 11 के रूल पे क्या करना, 11 के रूल पे हमें क्या करना, ध्यान से देखिए वैसे इस रूल को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा का यही पूछा जाता है। ठीक है। तो हमें करना, पहले नंबर को लेके दूसरा नंबर छोटा, फिर तीसरे पे, तीसरे पे फिर क्या करें छठ, एक नंबर छोड़ के फिर नेक्स्ट, एक नंबर छोड़ के फिर नेक्स्ट। जैसे देखो 1 से, अब इन्हें जोड़ लो, 5 और 3 8 और 6 14, ऐसे लिख लो, फर्स्ट संख्या खत्म। अब दूसरे थे इधर देख लो, मार्कर कहां चल रहा है, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, तो इसे भी जोड़ो, 4 2 6 7 14। यदि दोनों संख्या सेम हो या हो, दोनों संख्या मिला के और माइनस कर रही और बराबर 0 आ रहा, तो वह भी क्या होगा 11 से कट जाएगी, क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। देखो क्या करा हमने, 5 और 3 8 2 6 8 और 6 14, ठीक है। एक अंक छोड़ के एक, तो पहले वाले में जब दूसरी संख्या घटाओ जोड़ के और वो संख्या 0 आ गई, तो बस 11 से कट जाएगी। एक रूल तो ये होगा। अब एक और रूल देखो, अब मैं आपको इसे सिर्फ मौखिक बताऊंगा क्या होगा। यदि वह संख्या, या तो 0 आ जाओ, चाहे काट के और 11 आ जाओ, चाहे तो 0 आनी चाह या काट के क्या आनी चाह 11 आनी चाह, तो जब भी क्या हो जाएगी, वह 11 से कट जाएगी। क्या हो जाएगी 11 से कट जाएगी। ठीक है भाई। देखो चाहे तो 0 आ जाए जोड़ के घटा के, चाहे घटा के 11 आ जा, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, ठीक है। और यदि घटा के 0 आ रहा, जब भी हो 11 से कट जाएगी पूरी संख्या। और यदि घटा के 11 आ रहा, तो जब भी 11 से कट जाएगी। समझ में आई नहीं रूल? एक बार यदि रूल समझ में ना आए तो एक बार
रिपीट करके मतलब रिपीट करके वीडियो को और थोड़ा स्लो देख लेना, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट रूल है। अब मैं क्वेश्चन में कराऊंगा जब आपको पता लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे कि कह रहा कि क्या कह रहा है बताओ। कह रहा कि सिंपल पढ़ रहा मैं, 3 4 x 6 8 यदि 9 से भाज्य है तो x का मान ज्ञात करें। कोई संख्या दे दी और कह रहा कि 9 से भाज्य है तो x का मान ज्ञात करें। तो हम कैसे करेंगे देखो भाई, ठीक है। बस दिख रहा हो सबको, थोड़ा सा वह दिखना ही चाहिए। 3x 4 मतलब 3 4 x और 6 और 8 यदि 9 से भाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो पहले संख्या लिख लो यहाँ, 3 4 x 6 8। अब कह रहा है कि 9 से भाज्य है तो 9 का भाज्य क्या होगा। हमें किन्हीं 2 अंकों को 9 बनाना या 3 अंकों को 9 बनाना और उसे देखना कि 9 से कट जाएगा। तो 6 3 9 हो गया, कट जाएगा नहीं। 4 8 क्या होगा 12। अब 12 में क्या संख्या रह रही जो 9 से कट जा। तो 9 का तो 9 होना चाह, 9 दूनी 18 होना चाह, ठीक है नहीं। तो 12 तो हमारा आ गया और हमें 18 बनाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। मतलब x की जगह क्या रखना पड़ेगा 6। तो जब भी तो क्या होगा 18 हो जाएगा जो कि 9 से डिवाइड है। समझ में नहीं। तो x का मान क्या होगा, यहाँ x का मान होगा 6। यदि कोई यह संख्या दे रखी है 9 से भाज्य है तो वहां x की जगह 6 रख दो। हमें मिनिमम वैल्यू देखनी। अब 6 रख सकते हैं। अब ये भी आप कहोगे कि भाई 6 क्यों रखा, आप 27 भी तो मल्टीपल होता है। 27 बनाने हद तक कितना लिखना पड़ता है, 7 8 15 लिखना पड़ता। और नंबर तो एक ही है, यहाँ 15 लिख दो किसी जगह। नंबर एक लिखना मतलब 10 से नीचे लिखना, 1 से 9 तक लिख सकते हैं। अब नंबर नहीं भाई 10 लिख दिया 20 लिख दिया, 1 से 9 तक, ठीक है नहीं। तो कुछ मैंने क्या कोई 2 नंबर बना लो या 3 नंबर, हमें 9 को मल्टीपल बनाना। तो 9 को मल्टीपल पहले 9 ही बनाना, छोड़ो मल्टीपल भी छोड़ो 9 ही बनाना। तो 3 और 6 9 खत्म, इसी कहानी। 4 और 8 कितने होंगे, 4 और 8 कितने होंगे 12। और क्या करना हमें x की जगह क्या रखना। यदि 18 बना दो, क्योंकि 9 का मल्टीपल 18 होता है, तो 9 जब 18 हो। अब 12 है, हम 9 माइनस कर नहीं सकते भाई, 11 वाला रूल थोड़ी है यहाँ क्या है 9 वाला। तो हम 18 बनाना। तो 18 बनाने खतरे में क्या करना पड़ेगा 6 लिखना पड़ेगा x की जगह। यदि मैं इसकी जगह 6 लिख दूं, ये 6 लिख दिया, 4 6 10 और 8 18। 18 कहीं का मल्टीपल होता है 9 का। यदि 9 का मल्टीपल है तो क्या होगा 6 का x का मान क्या हो जाएगा 6, ठीक है बस समझ में नहीं। तो हम 10 तक 9 से ऊपर नहीं रख सकते किसी भी संख्या में मान। तो 9 का पता लगे क्वेश्चन पूरा हो गया। अब डिवाइडिंग रूल पे दूसरा क्वेश्चन देखो। अब कह रहा कि 7 3 8 6 है भाई, क्या है 6 0 3 8 किस अंक से भाज्य है। कोई संख्या दे रखी है और कह रहा है किस अंक से भाज्य है। मैंने 4 ऑप्शन भी लिख रखे, आप एक बार चेक करो कि कौन से भाज्य है, क्योंकि मैंने आपको डिवाइडिंग रूल करवा दिया। बताओ भाई किस चीज से भाज्य है। अब आपको पता लगा, पहले आप संख्या लिख लो, सिंपल सी। हमें भी बिल्कुल धीरे चलना, धीरे। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे बस समय देखने की जरूरत नहीं, सीधा बताओगे भाई ये संख्या इससे भाज्य है। हमें क्या बनना है छोटे बच्चे की तरह चलना, बिल्कुल नर्सरी के बच्चे की, ठीक है। शुरू में जब एक्सपर्ट हो जाओगे फिर हो लियो आप प्रोफेसर। 6 0 3 और 8। तो पहले देखेंगे सर 4, पहले देखेंगे हम 4 से। सिंपल देख लो 4 से, क्योंकि हमें ऑप्शन दे रखे हम पहले 4 से देखे। 4 का रूल कहता है कि यदि 2 अंक लास्ट के 4 से कट जाए तो वह क्या संख्या है, वह संख्या भी 4 से कट जाएगी। यह संख्या किस अंक से भाज्य है। तो हम देखेंगे 4 से कट तो नहीं, फिर 4 के आपको टेबल में 36 होगा या 32 होगा, फिर 40 होगा, 38 तो दिखाई नहीं देगा। तो 4 का रूल तो खत्म। अब 5 के रूल तो देखो भाई। 5 का रूल कहता है चाहे तो 0 हो लास्ट में चाहे 5 हो, ठीक है। यहाँ तो कोई दिख नहीं, ना 0 दिख रहे ना 5 दिख रही, तो ये भी खत्म। अब 9 का रूल देख लो भाई, क्या बता 9 का रूल हो। तो 9 का रूल कहता है कि मल्टीपल 9 हो चाहे 18 हो, मतलब चाहे तो 9 चाहे 9 का कोई मल्टीपल हो जोड़ के। पूरी संख्या भी जोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं क्योंकि मैंने सिंगल मतलब इसमें सिंगल इसलिए करवाया कि सिंपल एक ये तो मैंने 6 अंक लिखे, कहीं आपको 10 मिलेंगे कहीं 15 मिलेंगे अंक, तो उसमें दिक्कत पड़ जाएगी सारी जोड़ने में। तो इसलिए क्या सिंपल तरीका है 9 बना लो और काट दो, ठीक है। 9 किसमें 23 में। तो 7 और 3 10 8 18 कट जाएगा भाई। 6 3 9 और प्लस 8 तो 17 भाई। ये तो कट गया, ये तो नहीं कट रहा क्योंकि 17 तो कोई 9 का मल्टीपल होता ही नहीं कहीं भी, तो ये 9 से भी खत्म।
हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट ऑप्शन बच गया 11, तो यही होगा। पर हम आपको देख कर मैं आपको बताया कि 11 का रूल पर मैं ज्यादा क्वेश्चन करूंगा, यहाँ भी मिलेगी और शॉर्ट ट्रिक में भी मिलेगी, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में वीडियो डालता हूँ, वहां से आपको 11 क्वेश्चन, मतलब 11 के डिवाइडेड रूल पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखो, वैसे तो हमने ऑप्शन चेक कर लिए, पर आप ऑप्शन एक बार यहाँ भी देखो कि हम किस तरह से करेंगे। मैंने बताया कि एक संख्या छोड़ के एक संख्या छोड़ के एक, और एक संख्या छोड़ के एक, फिर ना जोड़ दो, तो 7 और 8 15, 15 3 18, 18 ओ सॉरी 7 और 8 15, 15 में जो जीरो जुड़ेगा तो 15 ही होगा, और 15 और 8 कितना होगा 23, एक केस खत्म। अब चलो 3 6 9, 9 और 3 12। अब मैंने क्या करा, पहले में से जब पहला जोड़ है और दूसरे जोड़ है तो उसमें पहले में से दूसरा जोड़ घटा दो, पहले 30 आया था, और सेकंड जोड़ क्या आया, मतलब सेकंड जब हमने जोड़ा तो क्या आया 12 आया। तो मैंने बताया कि चाहे तो 0 आना चाहे 11 आना तो यहाँ क्या रहा, 23 में तो 12 गई तो 11 बचेगा, तो 11 क्या है, मैंने क्या बताया कि चाहे तो 0 आना चाहे 11 आना वही क्या होगा 11 से पूरी संख्या, वह संख्या भी पूरी तरह कट जाएगी। तो आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है नहीं, तो यार किसका मल्टीपल है, मतलब यह संख्या किससे कट जाएगी 11 से कट जाएगी, ठीक है। अंक एक होता है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगी, अंक लिख दिया मैंने, पर आप नंबर सोच ले, कुछ वो सोच लेना, मतलब 11 किस ऑप्शन तक कटेगी, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है भाई। तो आपको समझ में आएगी, क्योंकि आज तक मतलब डिवाइड एंड रूल क्या होता है, इसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल। आपको 3 4 5 8 9 और 11 ये तो सिम आपको बिल्कुल फिंगर पे रखनी है याद, ठीक है नहीं। आपको 2 क्वेश्चन करवाए मैंने, इनपेक्ट का एग्जाम्पल करा, सिंपल थे। 8 9 और 11 का क्या थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने 9 और 11 के ही क्वेश्चन ले रखी। 8 का क्या मिलेगा कि जो आपको जहां मैं शॉर्ट ट्रिक में वीडियो डालता हूँ वहां से आपको इनका सबके क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको ज्यादा करने या कहीं से आपको किताब में से मिल जाएगा, मैंने इसका रूल तो लिखवा दिया आपको, तो वहां से मिल जाएगी, ठीक है। तो डिवाइड एंड रूल खत्म। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ, इसी नंबर सिस्टम में नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप क्या है, रिमाइंडर, मतलब शेष फल क्या बचता है, तो शेष फल की तरफ चलेंगे। तो रुको भाई एक सेकंड, देखो हमारा सेकंड टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप क्या होता हमारा डिवाइडेड रूल पे जो नंबर सिस्टम का एक पार्ट था। अब है सेकंड टाइप, कह रहा है शेष फल पर आधारित प्रश्न, मतलब शेष फल हम ज्ञात करेंगे कि शेष फल हम कैसे कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। उस पर कुछ क्वेश्चन है, तो उसका उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इन्हें सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लो शेष फल पर आधारित, कह रहा कि 73 की घात 99, जो 73 है 73 है, इसकी पावर क्या है 99 को 12 से भाग करने पर क्या शेष फल बचता है। एक तरीका है, हम सिंपल तरीका है, 73 को 99 पर गुणा करके क्या करें 73 गुणा 73 गुणा 73, इस तरह करके 12 से भाग करें, तो यह है सिंपल तरीका। अब आप देखो इसे शॉर्ट कर देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो पहले देख लो हमें कि कोई भी नंबर हो, हमारे पास एक तो 12 है, इससे तो भाग करना, और ये पावर भूल जाओ, इसे भाग करना 73 को, अभी पावर भूल जाओ, पावर में क्या है, ठीक है। अब आपको जो भी नंबर दिया जाएगा, ये नहीं कि कोई भी बेफालतू का नंबर दे देगा, ऐसे नहीं, क्या करेंगे हम, जो 73 है चाहे तो वो इसके मल्टीपल से एक ज्यादा देगा चाहे एक कम देगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मल्टीपल इसके आसपास देखो 12 का मल्टीपल क्या है, इस संख्या के आसपास 12 का मल्टीपल मतलब गुणनफल जो गुणनखंड है क्या है, ठीक है। इसका 12 का मल्टीपल क्या है इस संख्या के, तो 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 चिक 72। तो आपको क्या मिला 72 मिल गया, ठीक है नहीं। यदि मैं 12 को 73 से भाग करूंगा, 73 को भाग करूंगा 12 से, तो शेषफल क्या होगा 1 हुआ। आपको यही बनाना 1 बनाना, चाहे तो माइनस में बनागा चाहे प्लस में बनागा, यहाँ क्या बनना है प्लस में। अब यदि यहाँ 71 होता, मैं ये भी करके दिखाऊंगा, यहाँ यदि 71 होता तो यहाँ क्या आता शेषफल -1, दोनों तरीके में आ सकता है। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे, क्योंकि आप कहोगे कि शेषफल तो माइनस में आते नहीं, पर मैं बताऊंगा कि उसे कैसे हल कराई जाएगी। पहले से 73 को देख लें, ठीक है। तो क्या है -1 है, प्लस के 1 है। यदि मैं 12 को 73 से भाग करूंगा और 73 को 12 से भाग करूंगा तो शेषफल बचेगा 1, ठीक है। अब आपको पता होगा कि 1 की पावर कुछ भी हो, x y z कुछ भी हो, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही बने, ठीक है, 1 ही बनेगा। अब
आपको समझ में आ गई होगी शेष फल बचा, क्योंकि भाई जब शेष फल बचागा मैं बात 73 एक देखो सिंपल सी देखो, अभी 99 भूल जाओ तो 73 मान लो कि 73, ये भी छोड़ दो, 73 भी छोड़ दो, एक मल्टीपल 25 मान लो, 25 की स्क्वायर है, इसे मैं लिख सकता हूँ 25 गुणा 25, ये 625 लिख सकता हूँ। अब देखो मैं दोनों तरीके में क्या करूंगा, यदि 625 को मैं 12 से भाग करूंगा तो 12 पंजे 60, एक सेकंड भाई इसमें थोड़ा सा बस समय दो। भाई 1 मिनट, तो आपको दिखाई देगा 25 का मल्टीपल देख लिया हम, क्योंकि हम ऐसा कह रहे हैं कि 12 से भाग करो और शेष फल ज्ञात करो। तो एक तरीका है, जो मैं सिंपल तरीका बता रहा कि इसका शेष फल यदि 12 से 25 को इसे बोल जाओ बेस याद रखो और 12 से भाग करूंगा मैं से, तो 12 दूनी 24, एक शेष फल पर एक बचेगा और एक की पावर कुछ भी हो तो वह एक ही होगा, शेष फल एक ही होगा। अब यदि आपको दिखाई दे कि 25 गुणा 25 होता है 625, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। अब 625 को मैं 12 से भाग करूं, क्या एक ही आओगा, ये तरीका गलत तो नहीं है। तो 12 पंजे 60, बचे कितने 2 5, 12 दूनी 24, क्या बताओ भाई एक ही तो शेष फल आ रहा। इसे यदि मैं इस फंक्शन को एक्सपेंड करके ये लाना और उसे फिर 12 से भाग कर रहा जब भी एक है रहा, और मैं इसे सिंपल अपने तरीके से कर रहा तो जब भी एक ही आ रहा शेष फल। समझ में आई नहीं कैसे करा हमने क्वेश्चन, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये फंक्शन यदि एक्सपेंड करोगे जब भी एक होगा, और इसे नॉर्मलाइजेशन से करोगे मतलब सिंपल बेस से करोगे, पावर से हमें कुछ नहीं लेना देना, यहाँ क्या नहीं लेना, बस पावर का एक काम है। यदि और पावर का बताऊंगा कहाँ काम आऊगा, ठीक है नहीं। अभी देखो सिंपल है, तो यहाँ कह सकता हूँ मैं 73 को यदि भाग करूंगा मैं 12 से तो शेष फल बचेगा 1, और 1 की पावर यहाँ मान लो कि 99 है, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। यदि माइनस होता जब फर्क पड़ता, माइनस होता तो यहाँ पड़ता। यदि सम है पावर मतलब सम है, ये 2 से कट जा सम सके तो प्लस का 1 हो जाता, और यदि ओड है मतलब जैसे 99 दिखाई दे रहा, 57 दिखाई दे रहा, 5 दिखाई दे रहा, 3 दिखाई दे रहा, इस तरह का नंबर दिखाई देते तो क्या होता, -1 का -1 होता, ठीक है नहीं। अब बताऊंगा कि -1 क्यों नहीं हो सकता शेष फल। तो यदि मन की जात क्या है पावर 99, तो शेष फल भी क्या होगा 1, तो 1 की घात कुछ भी हो तो वह 1 ही बनता है, जिसका शेषफल क्या होगा। यदि 73 की घात 99 को 12 से भाग करने पर क्या शेषफल बचता है, तो क्या शेषफल बचेगा, तो उसमें शेषफल बचेगा 1। समझ में आई नहीं। अब एक बार देख लो कि माइनस वाला खेल भी देख लो आप कि माइनस में क्या है, ठीक है नहीं, बस खेल ही चलेगा भाई यहाँ तो, ठीक है। तो खेल क्या होगा, खेल ही देखना आपको, बस कुछ नहीं देखना हो, सवाल तो मैं करवा दूंगा। अब देख लो सर 73 को भूल जाओ और 71 मान लो, 71 की घात 99, इसे करने हमें 12 से भाग करना, क्या करना 12 से भाग करना। अब हमें पता लगा कि 12 का जो देखो पहले सवाल ऐसे टाइम में देखो कैसा मिलेगा क्वेश्चन, ऐसे टाइम में चाहे तो एक कम मिलेगा चाहे एक ज्यादा मिलेगा, इस तरह अलग नहीं दे सकता क्वेश्चन कुछ भी। यदि इस तरह अलग देखा तो इस टाइप में मिलेगा, इस टाइप देखो मैं कैसे करूंगा, पहले से देख लो। तो मैं 12 से भाग करूंगा तो 71 को यदि अब ना कर दो 12 पंजे 60, 60 कर दो, नहीं एक कम या एक ज्यादा, तो 12 छिक 72। अब 72 तो 71 तो ज्यादा है, अब 71 में तो 72 घटाओगे तो माइनस का 1 आऊगा। अब आप कहोगे मन तो भाई शेषफल होता नहीं, भाई माइनस का 1 थोड़ा मतलब माइनस में कोई भी शेषफल देखा कहीं नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, कहीं किससे भाग करा 12 से, तो 12। अब देखो माइनस का खेल, अब माइनस है, अब मैं देखो पावर का यहाँ काम आऊंगा। अब माइनस पावर यहाँ कितनी थी 99, जो कि एक ओड पावर है, ओड मतलब विषम, क्या पावर है ओड पावर है। तो ओड में क्या करना आपको, यदि ओड पावर हो तो वो माइनस का माइनस रह जा, और यदि सम हो जा, यदि सम हो तो वो क्या हो जा प्लस के 1, और यहाँ क्या है ओड पावर, तो ये क्या बन जाएगा -1, तो -1 बन जाएगा। तो -1 क्या होता है, -1 क्या होता है शेषफल नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो जिसका भाग करा हमें कहीं तक करा 12 से, कुछ भी हो सकता है क्या, किसका भाग करा 12 से, उस मत है वो शेषफल घटा दो,
तो उसका शेषफल आओ 11, तो ये शेषफल है सही यदि माइनस के केस में। ये नहीं भाई, क्योंकि ये तो होता ही नहीं कभी भी, ये थोड़ी हो जाएगा भाई, ये माइनस थोड़ी हो जाएगा। शेषफल कहीं देखा था हमने माइनस शेषफल, ये होगा शेषफल। क्या करेंगे हम, उस जोन से जिस तक भाग कर रहे उस शेषफल पर -1 ही आएगा, क्योंकि -1 होना चाहे +1 होना। +1 में हमें सिंपल देखना कि सिंपल कुछ नहीं है, क्योंकि पावर प्लस की चाहे ओड हो चाहे इवन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें क्या होना चाह, प्लस का 1 होना चाह, और वही क्या हो जाएगा, शेषफल बच जाएगा। यदि माइनस हो तो हमें पावर का वहां यूज करना, यदि ओड होगी तो -1, इवन होगी तो +1। समझ में आई नहीं? क्वेश्चन आपको समझ में आया? इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगी, आपको बनाना -1 या +1। ये नहीं कि भाई 12 5 60 हो, इस तक हम बचिए यहाँ जो 12 5 60 बच जाते तो 1100 शेषफल बचता, फिर भी उस तरह भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई, तो माइनस और प्लस का पता लग गया, क्या खेल है, ओनली गेम। सिर्फ हमें क्या करना, गेम देखना, सवाल तो हम कर ही लेंगे, क्या देखना हमें, गेम। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहा कि 8 की पावर 9, 19 और +6 को 7 से भाग करने पर क्या शेष बचता है। तो पहले देख लो, हम क्वेश्चन यहां लिखेंगे, अब फिर इसे करना शुरू करेंगे। 19 + 7, अब कहीं से भाग करना हमें, 7 और 6, सॉरी भाई 6 और 7 से भाग करना, इसे अभी भूल जाओ, इसे याद रखो। अब मैं 8 को, हमें क्या बताना, हमें क्या करना था, पहले सिंपली क्या करना था, इसे भाग करना था भाई, बेस को तो भाग करना था, और फिर देखना कि शेषफल क्या होगा। यदि 8 को 7 से भाग करूंगा तो शेषफल 1 होगा नहीं, और 1 की पावर प्लस का 1, और कुछ भी हो प्लस की 1 की पावर तो वह 1 ही होता है, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। शेषफल ज्ञात कर रहे हैं हम, क्या ज्ञात कर रहे हैं, शेषफल। और ये क्या है, 6, ये 7 से कम है, तो इस पर तो क्या होगा, शेषफल 6 ही होगा, प्लस के 6 शेषफल जोड़ा, 1 + 6 क्या हो जाएगा, 7, तो वह शेषफल 7 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कि पूछ रहा है कि 8 की पावर 19 + 6 को 7 से भाग करने पर क्या शेषफल होगा, तो क्या शेषफल होगा, 7। देखो 8 से ज्यादा है, वो 7 से ज्यादा है, तो हमें एक बार हमें क्या करना पड़ा, हमें पहले क्वेश्चन में क्या बताया हमने कि जो बेस है उसे भाग करना, उसे देखना कि तो माइनस मार तो हम और पावर का यूज करेंगे। पावर का यूज क्या करेंगे कि ओड हो तो -1 रख देंगे, इवन हो तो +1 रख देंगे। ठीक है, ये 7 से कम है तो इस पर हम कुछ भी करने की तो शेषफल 6 ही बचेगा। अब यहाँ 1 शेषफल है, यहाँ 6 शेषफल है, दोनों जोड़ दे रहा भाई, दोनों क्या कर रहा, प्लस कर रहा, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, शेषफल 7। यदि इस संख्या को इस तरह भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा 7, सिंपली। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा नेक्स्ट तरफ, नेक्स्ट टाइप, मतलब टाइप तो है नहीं, शेषफल का एक पार्ट चल रहा। पहला टाइप क्या करवाया था हमने, पहला टाइप करवाया था आपको क्या, डिवाइडेड रूल का। अब क्या है, शेषफल का, रिमाइंडर का। तो अब कह रहा कि एक संख्या है 27 की घात 27, 15 की घात 27 को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। अब मैं कुछ आपको फॉर्मूले लिखूंगा, वो आप याद रखना, जैसा क्या करना, आप कॉपी पे लिख लेना, फिर इसे अपनी जो मेज है उसके आगे क्या चिपका देना, 4-5 दिन 4-5 क्वेश्चन एक फॉर्मूले पे करके उन्हें याद कर देना, यही आपको तरीका है। तो देखो भाई, हम इन्हें a मान ले से b मान ले, जो पहले एक बार यहाँ देख लो, a की घात n माइनस b की घात n हो, तो यदि n सम मतलब इवन मतलब समझ जाए, सम हो तो जो आंसर होगा शेषफल होगा a - b होगा या a + b होगा। करवा दूंगा कैसे, आपको समझ में नहीं आएगा, पर रूल देख लो। नंबर 1 रूल होगा। अब यदि है सम हो तो यह होगा, यदि विषम हो तो विषम में क्या होगा, बताओ भाई, विषम में होगा क्या, विषम में क्या होगा, a - b। सम हो तो ये और विषम हो तो ये, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के a की घात n और b की घात -b की घात क्या हो जाएगा, n। ठीक है भाई, ये फंक्शन समझ में आई, समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, यदि विषम हो तो क्या करना पड़ेगा भाई, a - b। सम हो इस फंक्शन में, पावर ये वाली पावर, जैसे यहाँ क्या दिखाई दे रही, यहाँ ओड दिखाई दे रही, सम तो नहीं है। अब यदि सम हो तो a - b आंसर या a + b आंसर, यदि विषम हो पावर a - b ही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, a - b ही आंसर होगा। अब देखो सेकंड टाइप, एक तो ये रूल हो गई। अब एक रूल क्या करता है, एक रूल कहता है a की घात n + b की घात n,
बस भी तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यदि इस तरह का हो पावर, और पावर क्या हो, n हो एक विषम संख्या, n क्या हो एक विषम संख्या, तो आंसर क्या होगा बताओ। आंसर होगा a प्लस b। याद रखो इस फंक्शन में, यदि इस तरह का आपको फंक्शन दिखाई दे और वो कहेगी उसकी पावर सम है, तो a माइनस बी हो या a प्लस बी हो, कोई भी आपको ऑप्शन में आपको उत्तर मिल जाएगा, आप उस पर टिक लगा देना। यदि विषम हो पावर तो सिंपल a माइनस बी करना, वो क्या करना, उसकी उत्तर पे टिक लगा देना। अब a की घात n प्लस b की घात n हो और प्लस हो यहाँ, और संख्या n एक क्या हो विषम, तो a प्लस बी क्या होगा, आंसर होगा उसका क्या होगा, शेषफल, यदि शेषफल पूछ रहा। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसमें तो भाई सम भी दे दिया, इसमें विषम भी दे दिया, पर इसमें आपको विषमी संख्या मिलेगी। आप कहेंगे यदि सम आ जाए तो हम क्या करेंगे, उस पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा, वो आपको बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन कैसा करना। ठीक है, तो पहले हम देख रहे कि यू किस तरह का फंक्शन है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो कि भाई a की घात n माइनस b की घात n, चाहे वो रोक के से लिख लो। ठीक है, इस रूल को। तो आपको एक नेक्स्ट किताब चैप्टर हमें पूरा करवाना, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चल रहा, ज्यादा भी नहीं तेज है। यदि आपको थोड़ा तेज लगे तो वीडियो क्या कर लो, धीमी कर लो भाई, आपको तो ऑप्शन है पूरा। ठीक है, तो आपको फंक्शन देखो क्या लिख रहा 27 की घात 27, तो बड़ा बेहतरीन फंक्शन है भाई, बेस भी है पावर भी है, और 15 की घात 27। बस यहाँ छोड़ दो, अभी 6 को भूल जाओ, 6 का हमें करना ही नहीं अभी कुछ। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रही है आपको, और दिख रही है इवन दिख रही, मतलब विषम दिख रही, विषम दिख रही। यहाँ पावर है विषम। अब विषम के केस में बताया था कि यदि n विषम हो, n विषम हो, तो जो बेस होता है वे जुड़ जाते हैं, वे घट जाते हैं। ठीक है, अब 27 में से यो a है, u है b, और ये है हमारी n, समझ में आए नहीं। यदि n विषम हो तो a माइनस बी हो जाएगा, तो 27 माइनस 15 क्या बचेगा भाई, बचेगा क्या हमारे पास बताओ, बचेगा भाई 2 और 1, घट का बड़ा है तो बचेगा। और हम इसे क्या करना, संख्या आ जाएगी 12, और क्या करना हमें 6 से भाग करना। पहले इस फंक्शन को तो सोल्व करेंगे, बाद में तो भाग करेंगे। भाई सोल्व नहीं कर रहा, भाग कर दिया है, कोई तो बड़ा 30 मार्क का, वैसा अलग अलग करके भी कर सकते हो, पहले पर इस रूल तो देख लो। अब पहले हम फंक्शन को सोल्व करा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 12। अब जाओगे 6 का, अब करेंगे हम शेषफल की तैयारी। तो 6 से जब भाग करने करेंगे इसे, तो शेषफल क्या होगा, जब 12 को 6 से भाग करेंगे तो बस शेषफल होगा 0, 0 तो होगा शेषफल। बाकी समय 0 हो जाके, ऐसा नहीं भाई माइनस में नहीं होता, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 तक कुछ भी हो सकता है, पर माइनस नहीं होते शेषफल। कभी क्या होगी, 0 तो कोई शेषफल नहीं होता, 0 एक शेषफल है, समझ में आए नहीं। यदि ये पावर विषम हो तो घट जाएगी, सम हो तो घट भी जाएगी और जुड़ भी जाएगी। ठीक है, और यदि प्लस में केस में क्या करेंगे, सिर्फ आपको वैसे पावर, अभी सम प्लस के केस में देखो क्या करना, समझ में आए आपको क्या करना इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारे क्वेश्चन होगा ये और ये। अब इस पे देखेंगे, कह रहा कि 7 की पावर 98 और 3 की पावर 98 को जब 3 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। पर हमने बताया कि जो पावर होती है प्लस में, यदि प्लस का फंक्शन हो तो उसमें पावर इवन नहीं होती, मतलब सम नहीं होती, बस तो सम दिखाई दे रहा। तो अब सवाल को कैसे करेंगे, तो हम करेंगे 7 से पहले सवाल लिखेंगे 7 की पावर 98 प्लस 3 की पावर 98। अभी हम भूल जाओ 2 को, हम 3 को भूल रहे हैं, अभी कुछ ना भाई हमारी याद नहीं है 3 क्या है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ क्या दिख रहा आपको, एक तो प्लस का फंक्शन दिख रहा, ऊपर से पावर क्या दिख रही, इवन दिख रही, तो इसे माइनस बना लो, चाहे सब इवन बना वो बना लो। और अब इसको घर की सरकार तो है नहीं कि इसे क्या कर ले माइनस बना दे, है भाई। तो हमें हमारे पास ये तरीका है, ऐसे पावर को विषम में चेंज करते हैं, मतलब और में चेंज करते हैं। तो कैसे करेंगे, मैं से लिख सकता हूँ 7 की पावर 2 की पावर 49, क्योंकि 49 गुना 2 होता है 98, प्लस 3 की पावर 2 और 49, देखो पावर भी सेम होगी और ओड होगी। अब यही नहीं काम हमारा खत्म हुआ। अब 7 की पावर 2 कितनी होता है 49, 7 का वर्ग क्या होता है 49 की पावर 49 प्लस 3 की पावर 2 है, तो मतलब 3 का वर्ग क्या होता है 9 की पावर 49। अब देखो प्लस फंक्शन है और पावर भी क्या होगी
ओड होगी, बिल्कुल लाइक कर गया नहीं जो मैं कहता आपको, कोई फंक्शन यदि प्लस में हो तो उसकी पावर विषम ही बनानी पड़ेगी, ओड ही बनानी पड़ेगी। अब जब ओड होती है पावर और फंक्शन क्या हो प्लस का, तो हमें क्या करना पड़ा है, बेस को जोड़ दो, तो 49 और 9 कितने हो गए, 98। अब हमारा इस फंक्शन को सोल्व कर, खाली इसे सोल्व करके जो आंसर आऊगा 58 आऊगा, और उसे 3 से भाग भी करना, यदि मैं 3 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या होगा, 3 निकम 3 बचे 2, 28 3 नम 27, मतलब शेषफल आऊगा 1। तो शेषफल क्या होगा इस फंक्शन का, ए। तो आपको यदि आप ठीक है नहीं, तो शेषफल में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए, तो आप देखना कि ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में या तो बुक में मिलेगी, इस तरह की नंबर सिस्टम में इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादातर मिल रहे, क्योंकि आपको सभी एग्जाम में क्या हो गए इस तरह की क्वेश्चन पूछ रहा है शेषफल के ऊपर। और भी है तो और भी मैं करवाऊंगा, पहले इन्हें देख लो और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट रुकेगी। तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा, एक नंबर मतलब कह रहा कि एक टाइप आपको अलग मिलेगा, आपको मैंने क्या करा डिवाइड एंड रूल करवा दिया, शेषफल करवा दिया, शेषफल में एक नेक्स्ट थोड़ा सा टाइप अलग है। तो इस तरह देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए x एक 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 3 2 3 4 5 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल देती है। क्या दे रहा, शेषफल एक दे रहा और संख्या वो ज्ञात करनी है हमें। तो x क्या है, एक 4 अंकों की संख्या है। सबसे पहली बात, एक तो बात या नोट करो और एक बात करो छोटी से छोटी, जहां आपको छोटी से छोटी क्या है तो बुझ रहा कि एलसीएम का ही मतलब छोटी से छोटी होता है, ठीक है। और कैसा भाज्य है, 2 3 4 5 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल दे रहा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि मान लीजिए छोटो, मान लीजिए x एक 4 अंकों की संख्या है जो इन नंबरों से विभाजित करने पर क्या प्रत्येक स्थिति में क्या दे रहा, एक शेषफल दे रहा और वह संख्या ज्ञात करे। इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन यही बताऊंगा कि कैसे करना, कि क्या पूछ सकता है एग्जाम में। तो पहले देखो हमें क्या करना, जो भी हमें जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे वो कह रहा कि डिवाइड करने को कह रहा, कैसे करने को कह रहा, 2 3 4 5 7, तो इन्हें क्या करना, हमें एलसीएम ले लेना। एक तरीका तो ये है, किस तरह, आप इसका एलसीएम क्या होगा सिंपल सी बता दो, फिर हमें चेक 2 3 4 5 7 का एलसीएम क्या होगा बताओ, चलो निकाल लो, कभी इतना मैं निकाल ला। यदि इसका एलसीएम ना आता हो तो एलसीएम की क्लास देख लियो भाई, करवा रखी। यदि एलसीएम भी ना आता हो, एक ही क्लास है पूरी की पूरी, उसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों करवा रखे। तो 2 3 4 5 7 का एलसीएम होता है 2 3 6 12 60 अच्छा तो 42, तो एलसीएम होता है इन अंकों का 420, ठीक है। इन संख्याओं का एलसीएम होता है 420। यदि वो कहता कि 4 अंकों की ना कहता, ये वर्ड ना देता और कहता कि मान लीजिए x छोटी छोटी संख्या है जो इन अंकों से, इस नंबरों से कटती है और प्रत्येक स्थिति में एक देती है, तो मैं कह देता 420 प्लस 1 बराबर 421, तो यह आंसर हो जाता। पर उसने क्या कहा 4 अंकों की, पर हमारे पास तो 3 अंक की आई है, तो हम इसे हट जाओगे अभी। अब कहोगे कि पहले हमें एक जो यदि 421 आ जाता, अब देखो 1 जोड़ दो 421 आ जाएगा। अब इसे भूल जाओ अभी। अब हमें 420 है, 4 अंक बनाने हमें, तो मैं कह सकता हूँ 5 तक गुना कर लो भाई, क्योंकि लगभग 4 अंक के करीब पहुंच जाएगा, हम ऊपर ही पहुंच जाएगी। तो 0 5 2 10 1 5 4 20 1 21, तो 4 अंक हो गए नहीं, 2100 होगा। अब प्रत्येक स्थिति में क्या कर रहा हो, शेषफल एक शेषफल दे रहा, तो प्लस 1 जोड़ दो, तो वह संख्या होगी 2101, ठीक है। नहीं शेषफल माना 5 ही गुना कर दियो, हाँ कभी उसमें होशियार बना दो, क्या लगी उसमें भी करनी, उसमें ही करनी है एलसीएम में। यदि वो अंक कह दे 4 अंक 5 अंक 6 अंक, उस अंक तक बढ़ाने खातर उस एलसीएम में ही गुना करनी है, बाद में शेषफल जोड़ देना, चाहे 1 दे रखो चाहे 5 दे रखो चाहे कुछ भी दे रखो, तो वह संख्या आएगी 2101। तो वह x का मान क्या आएगा 2101, तो संख्या हमारे पास आ गई। अब इस संख्या में हम क्या क्या पूछ सकता है, इसके ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या पूछ जाओ, क्या तो पूछ लगा कि उस संख्या का क्या बताओ, योग बताओ,
यदि योग हो जाता क्या करते हम, 2 और 1 3 और 1 4, तो योग आ जाएगा 4। ठीक है। और एक और इसमें क्या बनता है, एक और टाइप बनता है, मतलब एक और थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल सिंपल है। वैसा क्वेश्चन यहाँ तक बनेगा, आपको ये देखना, आपको यदि क्वेश्चन देखना तो मैंने शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स से शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन को डाल रखा, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं भाई कोई भी क्वेश्चन छूट रहा हो, चाहे तो शॉर्ट वीडियो में मिलेगा चाहे बिल्कुल यहाँ लॉन्ग टाइम में मिलेगा। तो आपको समझ में आया कि इस तरह का क्वेश्चन हो, यदि कह रहा कि 4 अंक ना कहता तो मैंने कहा कि 421 था आंसर। अब उसने 4 अंक कहा तो 4 अंक बनाने खाते मैंने क्या कहा, इसमें 5 की गुणा कर दी, 5 की गुणा करी क्यों करी, 6 की कर देते भाई, 6 की कर देते जब भी तो वो वही होता, हमने छोटी छोटी बुझ रहा। 4 ही कर लोगे तो 1600 क्या होगा, 1680 हो जाएगा, 4 ही करेंगे, और 5 की करेंगे तो 2100 होगा। तो वो 4 अंक हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सर्टिफाई, मतलब जो क्वेश्चन ने कह रखा हो क्या होगा, पूरा होगा। वो उसका कहना क्या होगा, पूरा होगा। 2100, 2100 क्या है, 4 अंकों की संख्या, और क्या कर रहा है, एक शेष फल दे रहा, तो इस पे एक शेष फल दे रहा तो उसमें जोड़ना पड़ेगा नहीं, जब तो पूरी संख्या होगी। तो यदि इस अंक होते, इन नंबर होते, इस संख्या को काटते तो पूछे देख लो काट कर एक ही शेषफल आवेगा। ठीक है भाई। अब एक बार इस पर निगाह मान लो और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो भाई क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन देखो कह रहा है कि प्रथम 25 संख्याओं का योग ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन देखो, प्रथम 25 संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये भी एक नंबर सिस्टम का पार्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन भाई 25 है, बीच में भी दे देगा। पहले इस क्वेश्चन को देख लो, और जो इस तभी अलग क्वेश्चन है 2-3 वे आपको शॉर्ट ट्रिक में मिलेगा। पहले इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि यदि प्रथम, इस नंबर पे याद रखो, प्रथम प्राकृतिक लिखा रहेगा 25 या कुछ भी दे सकता है संख्याओं का योग ज्ञात करो। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक रूल याद रखना, सिंपली n इंटू n प्लस 1। n क्या है, यहाँ n है जो संख्या हमने दे रखी संख्या की, तो 25 कितनी संख्या दे रखी है 25, n की जगह क्या लिखेगा 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 गुणा 26। तो 25 संख्या का योग क्या हो जाएगा, 25 का 150, 15 25 दूनी 50 और 15 65। तो यदि 25 संख्या कोई भी होगी प्राकृतिक, प्रथम 25 संख्या का योग 650 होता है। इस रूल को आपको याद रखना, इस फॉर्मूले को, और यदि इस तरह का क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला लगाएगा, इसका योग ज्ञात कर देना। एन क्या है, जो उसने नंबर दे रखा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। क्या करेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, क्या दे रहा, कह रहा कि 7 की पावर 74 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो पहले तो एक तरीका है, 7 की पावर 74 है, पहले तो सिंप्लीफाई कर लो इस फंक्शन को और फिर देख लो। एक तो तरीका यो है, और एक मेरे वाला तरीका है, मतलब जो हम यूज करेंगे इसमें। ये नहीं कि मैं मन बना रखा हो, हाँ कभी ये सोच रहे हो। तो 7 की पावर 74 है और हमें दिखाना कि इकाई का अंक ज्ञात करना। तो सब तो सिंपली बात है, ये भी थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओ, बेस को पावर को याद रखो। ठीक है नहीं, तो इसे हम करेंगे 4 से भाग, याद रखो 4 से किस भाग करनी, कैसे भाग करनी, 4 से भाग। अब करो इसे, 4 ही कम 4 बचे कितने 3, 34 साल 4 8 32, तो शेष फल बचेगा 2। उसे याद रखना, हमें कहेंगे बस शेष फल बचा। यदि हम 74 को 4 तक काटेंगे तो शेष फल बचेगा 2। ठीक है नहीं, अब बेस को ले लो, जो शेष फल बचेगा उसे बेस का स्क्वायर कर दो, उसे ही के नाम बेस की पावर मान लो। जब फंक्शन को हम सोल्व करें तो 7 की पावर कितनी होती है, क्योंकि शेष फल 2 बचा तो 7 की पावर क्या हो जाएगा 2 49। और इकाई का अंक हमें पूछ रखा, तो इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक होता है ये, तो इकाई का अंक है 9। ठीक है भाई, 9 ही तो होगा इकाई का अंक। क्या करना हमें, पावर को 4 से भाग करना, शेष फल बचेगा, जो भी शेष फल बचेगा उसे बेस के ऊपर लगा देना और देखना कि इकाई का अंक क्या रहा। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो क्या है फंक्शन पे। तो 5 4 तो ऊपर तो होने का नहीं, चाहे तो 3 होगा, चाहे तो 4 तक कम हो, चाहे 4 तक ज्यादा होगा। ठीक है नहीं, समझ में आई। तो 4 तो ऊपर होगा कट जाएगा, 4 तक नीचे होगा तो वही पावर मान के उसका क्या है, बेस की पावर मान के उसे सोल्व कर देंगे, और जो इकाई का अंक होगा उसे ही इकाई का अंक मान लेंगे, मतलब वही होगा। ठीक है, क्या करा हमने 4 से भाग करा, शेष फल 2 आ गया यहाँ। और जब हम 7 की पावर 2 रखी, क्योंकि शेष फल 2 है तो इस पावर फिर 2 ही होगी, सोल्व करा 49 का, तो इकाई का अंक
9 आ गया यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं, थोड़ा फास्ट है तो थोड़ी वीडियो स्लो कर लो, बस आपको बस लास्ट आ रहा है, लास्ट। इस तरह तक हम एक और टाइप देखेंगे, शून्य ज्ञात करना, और फिर हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम को खत्म। जो आपको थोड़ा बहुत पार्ट रह जाएगा क्या करेंगे हम शॉर्ट वीडियो में आपको जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको फंक्शन दिखाई दे रहा होगा 563 गुणा 731 गुणा 698 इकाई का क्या है। तो हम फंक्शन लिखेंगे, आपको वहां लिखने की जरूरत है, सीधा वहां सोल्व करना, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा क्योंकि वहां थोड़ी सी क्या है जगह नहीं है। तो 563 गुणा 7 3 1 गुणा 8 9 8 इकाई का अंक पूछ रहा, क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करें। तो हमें इकाई का ही अंक लेना है फंक्शन में, हमें इसका मतलब ही नहीं क्या लिख रहा। तो इकाई का अंक ले लो, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 8 यहाँ है, और इनके आपस में गुणा कर दो। 3 ही कम 3 भाई 1 है यहाँ, तो 3 ही कम 3 और 3 8 24 24 आ गया। और इसमें इकाई का अंक देख लो, इसमें इकाई का अंक है 4, तो इकाई का अंक होगा क्या, इस संख्या में यदि इस फंक्शन को सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक होगा 4। शॉर्ट तरीके से, चाहे तो शॉर्ट तरीके कर लो, जैसा भाई गुणा कर लो, ढाई बस की हो तो गुणा करनी पता लग जाएगा, इतना होगा नंबर लिखा हुआ। ऐसा कर तो देगा भाई, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, पर थोड़ा क्या लेंदी है और टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना, सिंपली यूनिट डिजिट लेनी, यूनिट डिजिट मतलब आखिरी डिजिट लेनी, इकाई का अंक लेना, उसके आपस में गुणा करने सबकी, और देखना कि अब ये नहीं कि 24 आएगा, ज्यादा भी आ सकता है, पर जो भी आपको सोल्व करके जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक देख लो, और वही पूरे फंक्शन में क्या होगा, इकाई का अंक होगा। समझ में आई नहीं है, समझ में आई, गुणा में। अब यदि ये तो गुणा में होगी, अब हम यदि प्लस का देख लो, एक बार क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर की रोकूंगा, इस क्वेश्चन को करूंगा। यदि प्लस हो तो जोड़ दो, गुणा हो तो गुणा कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, कह रहा कि 5 की पावर 34 7 की पावर 9 21 की पावर 13 में इकाई का क्या हो। तो पहले हमारा काम क्या है, फंक्शन लिखो। लो भाई फंक्शन लिख दे तुम्हारे लिए हमने, 5 की पावर 34 गुणा 7 की पावर 9 गुणा 21 की पावर 13, इकाई का हम ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। पावर वाला क्वेश्चन आपको करवा दिया। तो यदि पावर में 5 ऐसा करूंगा, क्या पावर को मैं 4 से भाग करूंगा, 4 8 32, 2 पावर बचेगी, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ गुणा। अब पावर तो हमें पावर भाग करनी चाहते हैं, पावर भाग करनी चाहते हैं, 4 दूनी 8, पावर कितनी बचेगी 1 भाई 9 है, 4 दूनी 8, शेष पल क्या बचेगा 1, तो शेष पल ये हम क्या मान लेंगे, बेस की पावर मान लेंगे गुणा 21 नुक्कड़ नहीं रखो, 4 ते 12, पावर कितनी बचेगी, ओ 1 बच जाएगा नहीं शेष पल, तो 21 की क्या बच जाएगा 1। सिंपली मान लो 5 की पावर 2 कितनी होती है 25, 7 की पावर 1 है तो 7 हो जाएगा, 21 की पावर 1 है तो 21 हो जाएगा। यहाँ सोल्व नहीं हुआ, हमें एक और, अब दोनों से मैंने दूसरा क्वेश्चन करवाया। अब ये वाला रूल लगा, इसमें हमें क्या लेना, इकाई का अंक लेना और आपस में क्या करनी, गुणा करनी। तो 5 7 35, इसमें कितना है 35 कम 35, देखो इसमें इकाई का अंक कितना है 5, इसमें कितना है इकाई का अंक 7, इसमें कितना है 1, तो 5 7 35 और 35 की जब मैं 1 में गुणा करूंगा तो 35 ही आऊगा, और इकाई का अंक इसमें 35 में क्या है 5 है भाई। तो जो भी आंसर होगा इसका क्या होगा 5 होगा। यदि इस तरह का आपको फंक्शन करें तो हमें पावर को पहले करने भाग करनी, फिर इस फंक्शन को सोल्व करके और हमें देखना कि क्या डिजिट ओके नाम क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भाई 2 की पावर 10 प्लस 3 की पावर 9 प्लस 5 की पावर 13, सॉरी भाई प्लस है यहाँ तो मैंने गुणा कर दिया। तो पहला काम क्या है, हमें पावर को 4 से क्या करना भाग करना, पावर को 4 से भाग करना, ठीक है भाई, पावर को 4 से भाग करना। जब पावर को 4 से भाग करेंगे क्या होगा 4 दूनी 8, शेष पल कितना बचेगा 2, बस शेष पल तो इतना तो आता होगा सब पे, बस 10 को जब 4 से भाग करेगा तो शेष पल 2 बचेगा नहीं, वही हमें क्या मान ली बेस की पावर मान लेनी है। 4 दूनी 8, शेष पल कितना बचेगा 1, बेस की पावर मान लेनी है। 4 ते 12, शेष पल कितना बचेगा 1, बेस की क्या मान लेनी है पावर। अब 2 की पावर 2 हो तो 4, 3 की पावर 1 हो तो 1, 5 की पावर 1 हो तो 5, 5 और 3 8 और 4 12,
अब 12 क्या है, 2 यूनिट है। हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2। इसमें गुणा था तो हमने गुणा करी थी क्या इनकी फंक्शन की, इसमें प्लस है तो प्लस करना होगा। यानी भाई सब में गुणे पर जा रहे, जो आपको सिंबल दे रखा उस हिसाब से चलना, गुणा है तो गुणा, प्लस है तो प्लस है। ठीक है भाई। अब हमें आखिरी टाइप करेंगे शून्य ज्ञात करना। किसी फंक्शन में शून्य हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्या ज्ञात करेंगे, शून्य। क्या ज्ञात करेंगे हम, क्या फाइंड करेंगे, शून्य। देखिए भाई, शून्य की संख्या ज्ञात करनी, हमने क्या कर लिया, डिवाइडेड रूल कर लिया, शेषफल ज्ञात करना सिखा दिया। अब क्या करता हमने लास्ट टाइम में, संख्या ज्ञात करनी सिखा दी। लास्ट टाइम हमने क्या करा था बताओ भाई, इकाई का अंक ज्ञात करना सिखा दिया। लास्ट टाइप है क्या, शून्य ज्ञात करना। जो भी इसमें अलग थोड़े बहुत टाइप बचेगी वो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है भाई। ये चैप्टर है क्या नाम, नंबर सिस्टम, आज खत्म होगा, एक ही क्लास में मैंने समाप्त कर दिया। जो एग्जाम, जो आजकल के एग्जाम मतलब जो एग्जाम आ रहे, जो क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, सारे क्वेश्चन आपको इनमें से ही मिलेंगे। चाहे तो इकाई का अंक पूछ रहा होगा, चाहे वो शून्य पूछ रहा होगा, चाहे शेषफल के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे क्या होगा डिवाइड एंड रूल आपको सब जगह मिलेगा, वो आपको करवाना जरूरी था। ठीक है। जो एक अदर टाइप बचेगा वो क्या होगा, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो ये लास्ट टाइप है, तो इसे देख लेना और आपका चैप्टर होता है खत्म और क्लास में। ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा। कौन सा चैप्टर मिलेगा, एलसीएम और एचसीएफ। यदि थोड़ा बहुत आपको पता है तो थोड़ा सा ये 2 क्वेश्चन निकाल के आना, जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है। आपको यदि समझ में नहीं आया हो कहीं तो वीडियो को रिपीट कर लो, एक बार और देख लो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शून्य की संख्या ज्ञात करनी। तो आपको फंक्शन दिखाई दे रहा होगा पहला, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डैश डैश 163। एक दिखाई दे रहा आपको फंक्शन 5 की पावर 210, 2 की पावर 120, 6 की पावर 10। इसमें हमें क्या ज्ञात करना, शून्य की संख्या ज्ञात करनी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो पहले देखो शून्य किस तरह बनता है। शून्य मतलब 0। शून्य बनता है 5 की और 2 की गुणा हो गए। तो इसमें फंक्शन में 5 जितने 5 हो गए, यदि 5 की संख्या 2 है, संख्या 2 है और 2 की संख्या 3 है, तो शून्य कितने हो गए, 5 तो 2 है और 2 3 है, तो शून्य 0 उस फंक्शन में कितने होंगे। यदि भूल जाए तो उस फंक्शन में 0 उतने होंगे जो सी संख्या जो सा नंबर कम है। तो कौन सा नंबर कम है, 2, तो उस फंक्शन में 0 भी 2 ही होगी, 3 नहीं। कभी कह लो 2 तो 3 बार आ रहा, तो 3 भी हो सकती है, नहीं। जो सी फंक्शन की संख्या कम होगी वही उतनी ही 0 उस फंक्शन में होगी। तो जो से नंबर की संख्या 0 होगी उस फंक्शन में उतनी ही 0 होगी। ठीक है। समझ में आया किसका मिलकर बना, 5 और 2 का मिलकर 0 बनता है। इस बात को ध्यान में लगा देना। अब यदि आपको क्वेश्चन इस तरह दिखाई दे, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना, हम आपको इसे मैं लिख सकता हूं इस फंक्शन को 16 फैक्टोरियल में 163 फैक्टोरियल। यदि आपको फैक्टोरियल ना पढ़ा हो किसने तो एक फैक्टोरियल की मैं छोटी सी वीडियो बना दूंगा, वहां देख लेना। पर थोड़ा सा सिंपल यहां देख लो। ठीक है। फैक्टोरियल 63। अब लास्ट का अंक हमें लेना और हमें क्या करना, 5 तक से भाग करना। देखते रहिए भाई कुछ चीज, लास्ट का अंक लेना हमें। यदि इस तरह का आपको फंक्शन दिखाई दे उसमें क्या होगा, 5 तक से भाग करना। अब भाग करो, कितने बार कट जाए, 5 3 15 और 5 दूनी 10। जो शेष बल है पूरा काट लो, जो भी शेष बचा 1 2 3 4 से भूल जाओ, इसमें हमें शेष बल की कोई जरूरत नहीं है। जितने पूर्ण कट रहा, तो 5 3 15 5 दूनी 10 मतलब 32 बार कट रहा, कुछ शेष बच रहा होगा उसे छोड़ दो, 32 आ गया हमें। अब 32 को फिर से 5 तक भाग करो, 5 6 30, 2 शेष फल बचेगा, उसे हमें कुछ नहीं करना, उसे भूल जाओ। अब 6 बार कटा, तो 6 से फिर 6 को फिर से 5 से भाग करना, तो 5 कम 5 क्या बचेगा यहाँ। अब 1 आएगा, कितने बार चली पावर, कितने बार कटा लूं, 1 बार। अब तो नहीं कर सकते क्योंकि 5 तक कम होगा, 5 से नहीं कटेगा। क्या करना हमें, लास्ट का अंक लेना, लास्ट का फैक्टोरियल लेना। इस तरह का क्वेश्चन हो तो लास्ट का फैक्टोरियल लेना, मतलब 163 जो भी आ रहा है इसमें उसे 5 तक भाग करना। जो पूर्ण कट रहा जो भी आ रहा, शेष फल नहीं, जिससे पूरी की पूरी वह संख्या कट रही, पूरी की पूरी मतलब शेष फल को भूल जाओ, जितनी बार कट रहा उसे फिर तक 5 तक भाग करना। इतना 5 तक कम ना हो, इतना भाग करो जाओ। अब फिर क्या करना हमें,
जो भी आ रहा है जोड़ दो। 32 6 38 और 1 39। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, बस शून्य की संख्या, जीरो की संख्या 39। समझ में आए क्या करना, इससे फैक्टोरियल को 5 का भाग करना, शेष फल को हमें छोड़ देना। कितनी बार कट रहा, 32 बार कटा लगभग, उसे फिर से 5 का भाग करना, 6 बार कटा, फिर 6 को फिर से 5 का भाग करा हमने, 1 आया यहाँ। इतना काटते जाना जितना 5 तक कम ना आवे, 5 तक कम ना आवे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं ये कर रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। 5 की पावर 210 है, 2 की पावर 120 है, 6 की पावर 10 है। तो हमें क्या करना है, बस सिंपल से मैं से सोल्व कर लूँ जिससे आपको समझ में आया। गुणा 2 की पावर 120 गुणा 6 को क्या लिख सकूं मैं, 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 10। इस फंक्शन को मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया। इस तरह में 2 की 2 3 6 होता है, पावर कितनी है 10, तो दोनों की पावर भी 10 बचेगी। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, मैं से एक थोड़ा सा और सोल्व कर लूँ आपको बताने खातर, वैसे तो जरूरत नहीं है। एक पावर दोनों क्या है, बेस दोनों सेम है, तो पावर जुड़ जाएगी। तो 120 प्लस 10 130 गुणा 3 की पावर 10। हमें क्या बताया था, कोई भी फंक्शन में यदि जीरो ज्ञात करनी है तो 5 और 2 को देखना, तीसरे फंक्शन को हमें देखना है, तो इसे भूल जाओ, 3 को भूल जाओ। फंक्शन कितना है, 5 की पावर 210 और 2 की पावर 130। अब क्या होगी, एक इसकी पावर 210 है, 2 की पावर 130 है, तो कौन सा आंसर लगा है, तो आंसर वो लगाना बताया हो था मैंने अभी शुरू में, जिसकी पावर कम होगी। तो कौन सा फंक्शन कम होगा, तो कौन सा फंक्शन कम है उसकी क्या होगा, कौन से फंक्शन की पावर कितनी कम है, उसकी पावर आपको लगानी होगी। तो इसकी पावर 130 है, तो इस फंक्शन में जो भी फंक्शन है उसमें जीरो की संख्या 130 होगी। कितनी होगी भाई, 130 होगी। समझ में नहीं, एक फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लेना, मैं एक बार और फिर से बता रहा हूं, किसी को समझ में ना हो। यदि फैक्टोरियल 163 इस तरह का आपका फंक्शन दिखाई दे और जीरो पूछ जाए कि इस फंक्शन में जीरो हो, तो हमें क्या करना, 5 से भाग करना, लगभग जितनी बार कट जाएगा शेषफल को भूल जाओ। 32 बार कटा, फिर 32 को फिर से 5 से भाग करा, 6 बार कटा, फिर 6 को 5 से भाग करा, 1 बार कटा, उसे पूरे को जोड़ दो, 32 6 38 और 1 39। तो इस फंक्शन में कितनी शून्य की संख्या है, 39। ऐसे क्या करा मैंने, इस फंक्शन को मैंने थोड़ा सा सोल्व करा, फिर थोड़ा सा क्या करा, तीन किसी फंक्शन में जीरो का हिस्सा बना है, 5 तर 2 थे, तो 2 को क्या करा, 3 को भूल गए, 3 को हटा देते, हटाना नहीं भूल जाना। तो 5 और 2 में क्या होगा आपका, होगी कुछ जिसकी पावर कम है वही आंसर है। तो 2 की पावर कितनी है 130। मैं कहा ना भाई 2 तो 130 बार हुआ और 5 आ रहा 210 बार, भाई 5 और जब 210 बार आ रहा तो 2 तो एक बार ही 130 बार ही आ रहा, तो वही तो लगाओगे आंसर, वही तो लगाओगे। तो आपको जो भी वीडियो में डाउट हो तो उसे एक बार दोबारा देख लेना। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना, चैनल है YZ मैथ, मेरा नाम है गौरव कुमार। ठीक है, जो भी आपको थोड़ा सा डाउट है वो आपको थोड़ा सा धीरे करवाना, क्योंकि मैंने एक चैप्टर एक ही क्लास में पूरा करवा दिया, तो थोड़ा तेज हो सकता है, पर आपको 1 बार 2 बार जितनी बार देखना उसे देख लेना आराम से। एक बार तो तेज से में देख, एक बार तो सिंपल देखना, एक बार तेजी से में देख लेना 2x की स्पीड में। जो भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में, वे ही मैंने करवाए। इसमें इकाई अंक होता है, शून्य होती है, डिवाइड एंड रूल होता है, अगर डिवाइड एंड रूल से पूछ ले और कहीं से पूछ ले, शेषफल से पूछ ले, इस तरह के आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे। जो बीच में जो क्वेश्चन है जो बच रहे वो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। तो धन्यवाद आपको, नमस्कार सभी को।